ना बूढ़ा हुआ हूँ न रिटायर हुआ हूँ, ना बूढ़ा हुआ हूँ ना रिटायर हुआ हूँ, और अब तो मैं छोटा कांड हो गया। सुना आपने, कैसरगंज से भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं, ना मैं बूढ़ा हुआ हूँ और ना ही रिटायर, अब तो मैं छुट्टा साढ़ हो गया हूँ। मैं आप लोगों की समस्याएं देख रहा हूँ और अब दुगनी ताकत के साथ आपके लिए काम करूंगा। ये वही बृजभूषण शरण सिंह है जो पिछले 1.5 साल से महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में अदालत के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि ना तो उनकी अपनी पार्टी उनका साथ दे रही है और ना ही कोर्ट से उन्हें कोई बड़ी राहत मिली है, बल्कि चुनाव से पहले उनकी पार्टी ने उनका टिकट तक काटकर उनके बेटे को दे दिया है। तो फिर क्या वजह है कि बृजभूषण शरण सिंह के हौसले आज भी उसी तरह बुलंद हैं? फिर से सुनिए वो क्या कह रहे हैं। ना बूढ़ा हुआ हूँ ना रिटायर हुआ हूँ, पहले जितना आपके बीच में रहता था उससे दूना आपके बीच में रहूंगा, आपके सुख में साथ रहूंगा और दूनी ताकत के साथ काम करूंगा। क्षेत्र की सारी समस्याएं हमें पता है और अब तो मैं छोटा कांड हो गया, अब तो आपके लिए किसी से भी भिड़ सकता हूँ। क्या करिए हमारा, क्या करिए, लड़े जीती है और हमसे ज्यादा मने भी धूप लगे नहीं है, तो जरूरत पड़ेगी तो आपके लिए लड़ाई लड़ूंगा। और सारी समस्याओं को हम देख रहे हैं, किन किन बेचारे गरीबों को भी घर नहीं मिला है हम देख रहे हैं, किस किस पुरवा पर बिजली नहीं लगी वो भी हम देख रहे हैं, हम सारी दिक्कत देख रहे हैं। तो हम चुप बैठने वाले नहीं है, आपको डबल सांसद मिलेगा, डबल। खास बात यह है कि बृजभूषण अपनी किसी भी जनसभा में ना तो अपनी पार्टी का नाम ले रहे हैं और ना ही मोदी और योगी का। उनका मानना है कि वो अकेले अपने दम पर ही कैसरगंज का किला फतेह कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि अब मुझे कोई रोक नहीं सकता, आप लोगों की समस्याओं के लिए मैं किसी से भी लड़ सकता हूँ, मुझसे लड़कर कोई जीत नहीं पाएगा क्योंकि सबसे ज्यादा लोग मेरे पास हैं। इसके बाद वो कह रहे हैं कि अब आपको डबल सांसद मिलने जा रहे हैं। इनको लग रहा है मुझे मिटा देंगे, वो दिन अब दूर नहीं जब मैं इनकी धज्जियां उड़ा दूंगा। वहीं बृजभूषण के बेटे करण भी मोदी योगी नहीं, सिर्फ अपने पिता के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं। इन सब बातों को देखकर तो लग रहा है कि वाकई उन्हें कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर मिला है, क्योंकि कैसरगंज में छोटी मोटी जनसभाएं करके वो दावे तो कुछ इसी तरह के कर रहे हैं कि उनके पास कांग्रेस के किसी बड़े नेता का फोन आया है जो कह रहा है कैसरगंज सीट से चुनाव लड़ा देंगे। मैडम से बात हो गई है, यकीन नहीं आता तो खुद ही सुन लीजिए। लेकिन एक बड़े नेता का मैसेज मेरे पास आया था, बल्कि मैंने सवाल भी किया कि क्या आप सब हमारे खून माफ हो गए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बात हो गई। अब हम आपको क्यों बताएं कौन सी इसका आया था, तो आप उसके पास जाएंगे। अब मैडम का मतलब तो सबको पता है कि बृजभूषण शरण सिंह किस मैडम की बात कर रहे हैं। उनके दावों में कितनी सच्चाई है इसके बारे में कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया है। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि अगर वाकई यूपी में अपना किला मजबूत करने के लिए कांग्रेस बृजभूषण को अपने पाले में लाना चाहती है तो वो जनता के बीच किस मुंह से जाएगी, क्योंकि ये वही कांग्रेस है जिसके हर बड़े नेता ने दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों को समर्थन देकर बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग उठाई थी। तो क्या बीजेपी की तरह कांग्रेस ने भी आरोपियों के दाग धोने की वॉशिंग मशीन लगा ली है, जो वो बृजभूषण शरण सिंह जैसे यौन उत्पीड़न के आरोपी पर लगे सारे दाग हटाकर उसे सफेदपोश नेता की तरह अपनी पार्टी में मिला देना चाहती है? इसके अलावा अपने विरोधियों पर निशाना साधते हुए बृजभूषण शरण सिंह बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुझे कोर्ट पर पूरा भरोसा है, जल्दी मेरा केस खत्म हो जाएगा क्योंकि मुझ पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। जिस दिन केस खत्म होगा उसी दिन हम उन लोगों के खिलाफ मानहानि का केस ठोकेंगे। ये गोंडा की कचहरी आएंगे, दुनिया देखेगी कि कैसे ये लोग गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगेंगे। बृजभूषण शरण सिंह इन दिनों अपने बेटे करण भूषण के पक्ष में कैसरगंज में माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। वो अपनी हर रैली में पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मुद्दे को जमकर उठा रहे हैं और कह भी रहे हैं कि 500 किलोमीटर दूर बैठे जिन लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लोग मेरा विरोध कर रहे हैं। इन लोगों को मैं अपने पास से 1.5 लाख रुपए महीना देता था, क्योंकि मैं कमजोरों का साथी हूँ, इसलिए वो लोग मेरा विरोध कर रहे हैं।
बृजभूषण का दावा है कि ऐसा कोई पहलवान पैदा नहीं हुआ जिसने मेरे हाथ से 1.5 लाख रुपए महीना न लिया हो। खुद के बारे में डींगे मारते हुए वो खुद से ही सवाल भी करते नजर आते हैं और कहते हैं, कितना झेलोगे बृजभूषण? तुम प्रियंका गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल सबके निशाने पर हो। वो कहते हैं कि ये मैं ही जानता हूँ कि मैं ये सब कैसे झेल रहा हूँ। आगे कहते हैं, धन्य है महोबा का पानी, जहाँ बकरी भी बाघ को पैदा करती है। दरअसल कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी ने इस बार बृजभूषण सिंह का टिकट काटकर उनके बेटे करण भूषण को दिया है। करण का मुकाबला समाजवादी पार्टी के भगत राम से है। बृजभूषण 6 बार सांसद रह चुके हैं और 3 बार कैसरगंज से चुनाव जीत चुके हैं। यूपी में कैसरगंज अकेली ऐसी सीट है जहां सिर्फ 4 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें से एक है करण भूषण, दूसरे हैं समाजवादी पार्टी के भगत राम मिश्रा, तीसरे हैं बसपा के नरेंद्र पांडे और चौथी उम्मीदवार हैं निर्दलीय प्रत्याशी अरुणिमा पांडे। इसलिए यहाँ फाइट कम देखने को मिल रही है। जीत किसकी होगी ये तो अगले कुछ दिनों में पता चल ही जाएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।